हेलो स्टूडेंट्स, हम रबी की फसलों के रोगों के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने सरसों का सफ़ेद रोली रोग के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे बैंगन का लघु पर्ण रोग। डियर स्टूडेंट्स, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल नाम से ही पता लग रहा है बैंगन का लघु पर्ण रोग। इट मीन्स जो लीव्स हैं, जो प्राइमरी कैरेक्टर होगा इस रोग का, जो प्राथमिक लक्षण होगा, तो लीव्स छोटी रह जाती हैं, प्लांट्स छोटा रह जाता है, पुष्प कम बनते हैं, हरे हो रह जाते हैं पुष्प भी, और अगर फल भी बनते हैं तो वो कठोर हो जाते हैं काफ़ी। अब हम सबसे पहले अगर सिस्टमेटिक तरीके से इस रोग की बात करें तो ये रोग भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश 3 देशों में सर्वाधिक मात्रा में प्रकोप फैलाता है। भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर सर्वप्रथम 1938 में 1938 के अंदर कोयम्बटूर, तमिलनाडु के अंदर इस रोग को देखा गया था। नेक्स्ट अगर बात करें हम शैशवा अवस्था में, यानी जब बैंगन का प्लांट या ब्रिंजल प्लांट बहुत छोटा होता है, उसे शैशवावस्था कहते हैं, प्राइमरी स्टेज कह सकता हूं मैं। अगर प्राइमरी स्टेज के अंदर ही यह रोग पौधे को संक्रमित कर देता है या पौधा इस रोग से संक्रमित हो जाता है तो पुष्प एवं फल नहीं बनते हैं, प्लांट्स के ऊपर फ्लावर और फ्रूट्स नहीं बनेंगे और उत्पादन में 99% तक हानि हो सकती है, यानी बहुत ज़्यादा हानि करेगा ये रोग। लक्षणों की अगर हम बात करें तो नाम से ही पता लग रहा है, सबसे पहले पत्तियों का आकार में छोटा हो जाना इसका लक्षण है मेन। पर्णपटल और पर्णवृंत दोनों ही छोटे हो जाते हैं, आकार में इतने छोटे हो जाते हैं ये कि जो पत्तियां हैं वो तने से चिपकी हुई दिखाई देती हैं। इनकी जो प्लांट्स है उसका जो पर्णपटल है जहां लीव्स लगी होंगी वो बहुत ही छोटा प्लेस हो जाएगा, बहुत ही छोटा स्थान रह जाएगा, और जो पत्तियां हैं वो ऐसे दिखाई देंगी हमको जैसे वो तने से चिपकी हुई हैं। ये इसका प्राइमरी कैरेक्टर है। पत्तियां सक्रिय हो जाती हैं, चिकनी हो जाती हैं, मृदु हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं एवं पीले रंग की हो जाती हैं, और नई पत्तियों का आकार और भी छोटा हो जाता है, यानी जो न्यू लीव्स का ओरिजिन होता है प्लांट्स के ऊपर वो और भी छोटी हो जाएंगी। तने की पर्व संधियां छोटी, पर्व संधियां इस तरह से, ये प्लांट है, ये पर्व संधि है, 2 पर्व संधियों के बीच में जो पाए जाने वाला भाग होता है उसे पर्व कहते हैं। तो ये पर्व संधियां बहुत छोटी हो जाती हैं और भी छोटी हो जाएंगी, और पूरा पौधा झाड़ीनुमा हो जाता है, एक छोटा झाड़ जैसा प्लांट्स बन जाता है बैंगन का। संक्रमित पौधे पर पुष्प नहीं बनते हैं, अगर बने हैं तो वो हरे रह जाते हैं। अगर कोई प्लांट्स इन्फेक्टेड है और उस पर पुष्प बन भी गए तो वो हरे रंग के हो जाएंगे। फल नहीं बनेंगे, अगर फल बन गए तो वो छोटे एवं कठोर होंगे। ये भी इसका एक कैरेक्टर है। रोगजनक की बात करें तो ये रोग फाइटोप्लाज्मा के द्वारा फैलता है। इस रोग का रोगजनक होता है फाइटोप्लाज्मा, और इसका जो वाहक कीट होता है एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, उसका नाम है हिसिमोनास फाइसाइटिस। हिसिमोनास फाइसाइटिस रोग वाहक कीट होता है इस रोग का, और इसके लिए एक स्पेसिफिक फीचर है कि ये जो वाहक है वो टेट्रासाइक्लिन के प्रति संवेदनशील होता है, यानी इसका ट्रीटमेंट हम टेट्रासाइक्लिन से कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा प्रबंधन की। प्रबंधन के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे सस्य प्रबंधन की, जो कॉमन है लगभग सभी प्लांट्स के लिए। जो संक्रमित पौधे हैं उनको उखाड़ करके फेंक दें या उनको जला दें, मिट्टी के अंदर दबा दें, और आसपास जहाँ पे हम बैंगन की खेती कर रहे हैं, जहाँ पर रोगी पौधे हैं उसके आसपास जो भी खरपतवार हैं उनको उखाड़ दें या नष्ट कर दें, जिससे कहीं ना कहीं हम रोग के प्रकोप को कम कर सकते हैं। और दूसरा है इसके अंदर वो है जैविक प्रबंधन। इसमें हम बहुत सारी किस्मों को ग्रो करते हैं, जैसे उषा पर्पल, क्लस्टर, अर्कासील, मजरी गोटा, बनारस जॉइंट, ब्लैक ब्यूटी, ब्रिंजल राउंड, BB7, VWR12, पंत ऋतुराज, H8। इन उन्नत किस्मों का हम प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं हम रोग के प्रभाव को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक प्रबंधन। इसके अंदर मेटासिस्टॉक्स
1 ml पर लीटर का यूज करें, छिड़काव करें। मेलाथियोन 1 ml पर लीटर का छिड़काव करें। और रोपण से पहले पौधों की जड़ों को टेट्रासाइक्लिन के घोल में डुबो करके रोपण करें या रोपाई करें। क्यों? क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि इस रोग का जो रोग वाहक कीट होता है वो टेट्रासाइक्लिन के प्रति संवेदनशील होता है। तो इस तरह से हम बैंगन के लघुपर्ण रोग के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को अब कई सारे रोगों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आपकी बुक्स के अंदर लगभग 20 के समथिंग डिजीज़ हैं, प्लांट्स डिजीज़। और मैंने बताया था याद करने का तरीका एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं कि रोग को अगर आपको लर्न करना है प्रॉपर, तो जो रोगी पौधा है उसको देखें, उसके कैरेक्टर्स को देखें, उसके फीचर्स को देखें और फिर उसको लर्न करें। बाकी आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं हम। भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के अंदर बैंगन का लघुपर्ण रोग लिटिल लीफ और ब्रिंजल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, देखा गया है। दूसरा, भारत में सर्वप्रथम 1938 में कोयम्बटूर तमिलनाडु में इस रोग को देखा गया था। और अगर शैशवावस्था में इसके लक्षण प्रकट होते हैं तो इस रोग से लगभग 99% तक हानि हो सकती है। और नेक्स्ट, इसके लक्षणों की अगर बात करें अपन, तो इसके लक्षणों में जो लीव्स हैं उनका आकार बहुत छोटा हो जाता है। पर्णपटल पर्णवृंत का आकार इतना छोटा हो जाता है कि जो पत्तियां हैं वो तने से चिपकी हुई दिखाई देती हैं। पत्तियां छोटी रह जाती हैं, संकरी रह जाती हैं, चिकनी हो जाती हैं, मृदु हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं और पीले रंग की हो जाती हैं। नेक्स्ट, अगर जो नई पत्तियां हैं वो भी अगर आएंगी तो आकार में और भी छोटी होंगी वो, तो तने की पर्व संधियाँ छोटी होंगी, पूरा पौधा झाड़ीनुमा दिखाई देगा आपको। संक्रमित पौधे पर पुष्प नहीं बनेंगे, अगर बनेंगे तो हरे रंग के होंगे। फल नहीं बनेंगे, अगर बनेंगे तो छोटे एवं कठोर होंगे। रोगजनक इसका फाइटोप्लाज्मा होता है और वाहक कीट होता है इसका हिसिमोनास फाइसाइटिस, जो कि टेट्रासाइक्लिन के प्रति संवेदनशील होता है। और नेक्स्ट बताया मैंने इसके प्रबंधन के बारे में। पहला है शस्य प्रबंधन, रोगी पौधे को उखाड़कर जला दें, आसपास पाए जाने वाले खरपतवारों को नष्ट कर दें। नेक्स्ट बताया मैंने जैविक प्रबंधन, इसके अंदर उन्नत किस्मों को उगाएं, जैसे ऊषा पर्पल, क्लस्टर, अर्कासील, मजरी गोटा, बनारस जॉइंट, ब्लैक ब्यूटी, ब्रिंजल राउंड, BB7, BWR 12, पंत ऋतुराज और H8। रासायनिक प्रबंधन के अंदर बताया मैंने आपको मेलाथियोन 1 ml पर लीटर का छिड़काव करें, मेटासिस्टॉक्स 1 ml पर लीटर का छिड़काव करें। और रोपण से पहले पौधे की जड़ों को टेट्रासाइक्लिन में डुबो करके रोपाई करें, तो कहीं ना कहीं हम इस रोग के प्रकोप को कम कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस रोग के आप जनरल इंट्रोडक्शन इसके लक्षण या कैरेक्टर्स के बारे में और इसके रोग चक्र के बारे में, रोगजनक के बारे में, रोग वाहक कीट के बारे में और इसके प्रबंधन के बारे में आप लोग पढ़ें। इट्स ऑल फॉर टुडे। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। 2 डिजीज़ और रह गई हैं इस चैप्टर के अंदर, उसी के साथ ही चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ इन्फॉर्मेशन और देता हूँ मैं स्टूडेंट्स को, जो चैप्टर आप पहले पढ़ चुके हैं, जिनके वीडियोज आपके पास नहीं हैं, उनके भी वीडियो में प्रिपेयर कर रहा हूँ और इन फ्यूचर आपको उनके वीडियो भी अपलोड कर दिए जाएंगे यूट्यूब पर और स्कूल ऐप के ऊपर, तो आप उन टॉपिक्स को भी क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इट्स ऑल फॉर टुडे।